बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक बात जो आज लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक तो मुश्किल कुछ हलकों में तकरीबन 10 से 15% या 20% हम कहें तो अभी भी लोगों को शायद अपने इंतखाबी निशानात के बारे में एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग सोशल मीडिया के साथ राब्ते में हैं या जिन लोगों के पास आप यूं कहें कि टच फ़ोन है या स्क्रीन वाला फ़ोन है, उन लोगों को तो पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी वो दूसरा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो बटन्स वाला फ़ोन होता है। उस वो जो तादाद है लोगों की, वो 10-15%, 20% है और वो वोटर भी हैं। उनको अभी तक कोई इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई को अगले 1-2 दिन में जो काम करना है वो यही करना है कि अपना जो इंतखाबी निशान है वो हर सूरत में लोगों तक पहुँचाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे लोगों से देखा है। इस्लामाबाद जो सबसे आपको पता है कि एक एडवांस सिटी है पाकिस्तान का, यहाँ पे भी लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। तो पीटीआई को एक तो प्रॉब्लम आपको पता ही है कि पीटीआई पोस्टर तो लगा नहीं सकती। पोस्टर लगाते हैं तो वो फाड़ दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। तो पीटीआई के कैंडिडेट्स को अक्रॉस द पाकिस्तान इस पे अभी फोकस करना पड़ेगा अगले 2 दिन में कि उनका वोटर, उनका जो इंतखाबी निशान है वो वोटर को पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ जगहों पे लोग ये कहते हैं कि अभी हम वोट दे के क्या करेंगे, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि ये जब आप ये बात करते हैं, देखें आपका एक दिन लगेगा। एक दिन अगर आप ना सोए, एक दिन आप ये कहें कि छुट्टी है तो हम आराम कर लें, तो समझ लें कि आप अपना वो जो एक दिन ज़ाया करेंगे जिस पे आप बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं, वो सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि आज आपने लेट उठना है, आज जाके क्या करेंगे, आज चलो कुछ और कर लेते हैं, आज घर में बिरयानी बना लेते हैं। यानी आप आउटिंग के चक्कर में अगर इस इम्पोर्टेंट दिन को अगर आप मिस करते हैं तो आप कौमी मुजरिम होंगे। ये बात अपने माइंड में रख लें। इतने बड़े आप मुजरिम होंगे कि जो कुछ भी उस होगा अगले 5 साल, उस 5 साल को फैसिलिटेट करने में आपका किरदार होगा अगर आप बाहर निकल के वोट कास्ट नहीं करते। वोट जरूरी नहीं है, आप जिसको चाहें दिल करे आपका वोट कास्ट करें। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में 12 करोड़ लोग इस वक्त वोटर हैं तो 8 करोड़ लोगों को हर सूरत में वोट कास्ट करना चाहिए। और वो जो ये तबका है जो ये कहता है कि जी मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, पिछली दफा दिया था, इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कोई एहसान किया उन्होंने। ये कौमी जिम्मेदारी है आपकी, आपको वोट देना पड़ेगा। और ये आप लोगों का एक तो ये बड़ा मसला है कि कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, जी इनको नहीं देते, जी इनको नहीं देते, फिर किसको देंगे। मुझे ये बताएं, दिन है एक, आपके पास ऑप्शन है 4, आप कहते हैं इनको नहीं देते। इनको अगर आप नहीं देंगे तो हुकूमत या जो कुछ भी होगा इन्हीं 4 में से किसी एक के पास आएगी। जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो जमातें हैं। तो आपके ये बात करने का मतलब कि हमें नहीं जी ये नहीं कोई और होना चाहिए, तो ये भी आपकी एक गुमराही की अलामत है जब आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम वोट नहीं देते, हमारे हम इनको नहीं देते, जी हमारे लिए कोई और है जो है ना बहुत साफ सुथरा। भाई साफ सुथरा जो कुछ भी है, जो मटेरियल आपके पास मौजूद है, इसी मटेरियल से चुने। और आपको अभी फैसला करते हुए बड़ी आसानी है कि 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है बड़े, एक पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। आप देखें ना कि किस, आपकी आंखें तो खुली हुई हैं, आपका माइंड भी खुला हुआ है, आपको पता है अभी क्या फसाइयत हो रही है। तो इस सूरत हाल में फैसला करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वोट किसको देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरी बात थी जो लोगों को अभी भी जो लोग कहते हैं ना, ये तकरीबन 10-15% ये लोग भी हैं जो ये कहते हैं जी हम वोट नहीं देते, हम तो इंजॉय करेंगे, जी हमने पिछली दफा दिया था क्या फर्क पड़ा। ओ भाई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, आपके वोट से बड़ा फर्क पड़ता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा वोट जो है वो चोरी हो जाएगा, कोई आपका वोट नहीं चोरी कर सकता। ये भी आपको घबराहट है, ये इस घबराहट को भी ख़त्म कर लें। जब आप अपना वोट कास्ट करेंगे वहां पे ये सोचे ना, आप अकेले नहीं है, पीटीआई का वोट कोई चोरी कैसे करेगा। जब आप वोट कास्ट करेंगे ना, वो चोरी नहीं हो सकता। इसलिए कि जब किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर लट से एक पीपल्स पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, एक टीएलपी का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, एक नून लीग का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, एक पीटीआई का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, एक बाकी किसी जमात का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है, यानी 5 पोलिंग एजेंट तो वहां पे बैठे होंगे।
उन 5 पोलिंग एजेंटों के सामने डब्बे खुलेंगे, उन्हीं के सामने सील खुलेंगी, उन्हीं के सामने वो सारा जो आपका बैलेट पेपर है उन्हीं के सामने उनकी सील ओपन होगी, और उन्हीं के सामने उसी बैलेट पेपर से सारे पोलिंग एजेंट वोटर को वेरीफाई करके वोटर वोट देगा। शाम को जब गिनती होगी तो सारे पोलिंग एजेंट वहां पे बैठे होंगे, उन्हीं के सामने गिनती होगी। तो वो जो मार्जिन ऑफ आपका वोट चोरी ऑन द इलेक्शन डे बड़ा मिनिमम होता है। इसलिए इलेक्शन से पहले ये सारी कोशिशें की जाती हैं ताकि लोगों को बददिल किया जाए। तो आप अगर जोक दर जोक और बड़ी तादाद में जाके आप वोट कास्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन डे के अंदर कोई बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है। नहीं हो सकती, बहुत कम होती है। ये आजकल धांधली का जो रवाज है वो प्री पोल रिगिंग है। वो यही है जो अभी पीटीआई के साथ उनकी मीटिंग नहीं करने देना, उनका झंडा नहीं लगने देना, उनका बल्ला छीन लेना, उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये है एक रिगिंग जो प्री पोल रिगिंग है। इलेक्शन डे के अंदर नहीं हो सकती। तो इसलिए आप इलेक्शन डे के अंदर मैक्सिमम तादाद में जाके वोट कास्ट करें। कोई आपको ये डर खौफ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा खौफ आपको उन्होंने क्या डाला हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवारों को खरीद लेंगे। और भाई मुझे ये बताएं कि पीटीआई के उम्मीदवार इस वक्त क्यों खरीदे जाएंगे जब उनका घर बार फैमिली सब कुछ कारोबार बर्बाद तबाह हो गया। वो तब नहीं बिके तो अब इमरान खान के नाम पे सरेआम वोट लेके वो कैसे बिकेंगे, और उनको खरीदने वाला फिर किस मुंह से खरीदेगा। अभी तो एक स्टेटमेंट बनेगी ना कि इमरान खान का वोट कितना है, इमरान खान के हमायत याफ्ता कितने लोग इस मुल्क से जीते। इस फस्तायत के बाद पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के जमहूर ने क्या फस्तायत की हक में वोट दिया या फस्तायत की मुखालफत में वोट दिया, तो ये पता लगेगा। तो इसलिए इस खौफ से भी आप बाहर निकल जाएं कि हमारा वोट जो है वो कोई जो है ना पीटीआई का उम्मीदवार उसको कोई पकड़ लेगा, उससे उसको कोई जो है ना वो ले लेंगे। ये नहीं हो सकता। जिनको उन्होंने करना था वो कर चुके हैं, जो वादा माफ गवाह बनने थे बन चुके हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़नी सी छोड़ चुकी है। अब और कुछ नहीं। अब ये सारी बातें आपको देखें, आप इनके हमायत याफ्ता तजिया नगारों की गुफ्तगू तो सुने। उनका सारा दारोमदार ये है कि पीटीआई का वोटर वोट देने ना जाए, और उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि पीटीआई का वोटर बाहर निकल के उसकी हमायत में अगर वोट कास्ट कर गया तो वो अहमद मीर साहब की बात आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि फिर ये 8 फरवरी जो है ये इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। पंजाब गवर्नमेंट में 30 सीटों पे इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वजीर आला हमजा शहबाज, उसके बावजूद पीटीआई जो है 26-27 सीटों में इलेक्शन जीत गई थी। इलेक्शन डे के अंदर धांधली का बड़ा कम चांस होता है। धांधली जो उन्होंने करनी थी वो कर चुके। और आखिरी बात यही है, आप सब लोगों से जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं, अगर आप ये कुड़ना बंद कर दें कि हमारे मुल्क में ये हो गया, हमारे मुल्क में, आपको मौका है ना, 8 तारीख को आपके पास मौका है। आप जो चीज पसंद नहीं करते उसके खिलाफ वोट दें, फैसला आपका आ जाएगा आपके हक में। आप ये सिर्फ कहानियां करते रहें, सोशल मीडिया पे लिखते रहें, गपशप लगाते रहें, तब नहीं कुछ होगा। अगर आपको ये सारी फस्तायत पसंद नहीं है, आपको ये सारा तरीकाकार पसंद नहीं है, तो इसका हल ये है कि आप जाके वोट कास्ट करें। जिसको आप समझते हैं, जिसको आप पाकिस्तान के हक में बेहतर समझते हैं, आप उसको वोट कास्ट करें। आपका फैसला जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। और आप अगर घर में बैठे रहे और वो घर में बैठे हुए फेसबुक और ट्विटर पे आप लोग अगर मुखालफत करते रहे तो उससे कोई पाकिस्तान के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन आपको निकालना पड़ेगा। 5 सालों के बाद आता है। 365 दिन एक साल में होते हैं। ये तकरीबन 1500-1700 दिनों के बाद आपको ये मौका मिल रहा है कि एक दिन अपने इस मुल्क के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक दिन निकाल के जाएं और जाके वोट कास्ट करें। 12 करोड़ लोगों में से 8-9 करोड़ लोगों को हर सूरत वोट देना चाहिए। 9 करोड़ लोग वोट देंगे, इंशाल्लाह 22-23 करोड़ अवाम का बेहतर फैसला होगा। आप लोग क्या समझते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए।